नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। श्रद्धा वॉल्कर केस में सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस हथियार से श्रद्धा का मर्डर किया गया वो हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को आफताब से वो जवाब पॉलीग्राफ टेस्ट में नहीं मिल रहे जिनका मिलना बहुत जरूरी है। दरअसल लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर की हत्या के बाद भी जिस शख्स की दरिंदगी नहीं रुकी, बेवफाई नहीं रुकी, उसी शख्स की चालाकी अब दिल्ली पुलिस के सामने रुक नहीं रही है। आफताब ये जान गया है कि गेंद उसके पाले में है और वो अपने अलग अलग बयानों से दिल्ली पुलिस को नचाने का काम कर रहा है। यहाँ तक कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी आफताब की शातिराना हरकतें श्रद्धा हत्याकांड को उलझाने का काम कर रही है। आफताब लगातार पुलिस को जांच में गुमराह कर रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब ने कई अहम सवालों का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने कई अहम सवालों के आधे अधूरे जवाब दिए। कई सवालों पर तो वो मुस्कुराता भी रहा है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आफताब का 3 बार पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की कोशिश की, लेकिन टेस्ट पूरा नहीं हो सका। आफताब ने अपना शातिर दिमाग लगाकर टेस्ट को बीच में ही रुकवा दिया था। आफताब कई बार जानबूझकर टेस्ट के दौरान बीच बीच में खांसने लगता था, जिससे टेस्ट रोकना पड़ जाता था, क्योंकि खांसने की वजह से जिस मशीन पर पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उस पर पल्स रेट और हार्ट रेट की रीडिंग ऊपर नीचे होने लगती है। आफताब लगातार दिल्ली पुलिस को अलग अलग बातें बता रहा है। उसकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस जंगलों की खाक छान रही है तो 5 राज्यों में अलग जांच चल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि आफताब ने अभी तक कई अहम सवालों के जवाब तक नहीं दिए हैं। आफताब ने पुलिस को अभी तक ये नहीं बताया है कि उसने श्रद्धा का सिर कहां पर फेंका है। पुलिस को अभी तक इस बात की भी जानकारी हाथ नहीं लगी है। इसके अलावा कत्ल के वक्त श्रद्धा ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े उसने कहां फेंके हैं। आफताब ने यह भी पुलिस को पॉलीग्राफी टेस्ट में नहीं बताया। और सबसे अहम बात यह है कि आफताब ने पुलिस को ये भी नहीं बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल कहां फेंका है। आफताब का इतने अहम सवालों के जवाब ना देना ये बताता है कि उसका दिमाग कितना शातिर है और उसने पॉलीग्राफी टेस्ट को भी चकमा दे दिया है। यहाँ तक कि वो कई सवालों पर चुप रहा और कुछ सवालों को वो टाल गया। लेकिन दिल्ली पुलिस अब आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी भी पूरी कर चुकी है, जिसमें आफताब के शातिर दिमाग का बचना मुश्किल होगा। फिलहाल आलाए कत्ल का बरामद होना दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी उपलब्धि है, तो वहीं अब दिल्ली पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल रिकवर करना भी जरूरी है। साथ ही अभी तक जो भी बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए हैं उनकी रिपोर्ट आनी भी बाकी है। डीएनए मैच करने के बाद साबित हो जाएगा कि श्रद्धा का मर्डर हुआ है या नहीं, क्योंकि बिना श्रद्धा के शव के ये साबित करना बड़ी चुनौती है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।